हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। ये मेरा पहला व्लॉग है जो इमोशंस से रिलेटेड मेरा चैनल है। आप देखोगे भी उसमें कि इमोशंस, एक्सप्रेस योर इमोशंस लिखा हुआ है उस पर। तो मोटिवेशन भी है कि लाइफ में हमारे साथ बहुत कुछ होता है, मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। हम किसी से ये बात कर नहीं पाते हैं कि हम किसी को क्या कहें, समझ नहीं आती है। तो जब बहुत अकेले हो जाते हो ना आप, तो आपका मन करता है कि आप कहीं बाहर चले जाओ। फैमिली से आपका बात करने का मन नहीं करता, और कोई कोई पर्सन ऐसा नहीं होता जो आपको समझ सके उस टाइम पे। और आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई आपको समझे, लेकिन क्यों? मुझे लगता है कि हमें एक्सपेक्टेशंस की वजह से ही इतना हर्ट फील होता है। हमें किसी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि कोई हमारे बारे में सोचे, हमसे पूछे। सिर्फ हमारी फैमिली है एक जो हमारे बारे में सोच सकती है। इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि कोई और ऑप्शन है आपके पास कि आप अपनी फैमिली को छोड़ के किसी और से एक्सपेक्ट करो कि वो आपके बारे में समझे। तो मेरा एक ही मोटिव है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूं जो मेरे साथ हुई हुई है, या फिर मैं कह नहीं पा रही हूँ बहुत ज़्यादा। आज फर्स्ट टाइम है मेरा, तो आप लोग समझ सकते हो इस सिचुएशन को कि मैं आपको अपनी फीलिंग्स कैसे शेयर करूँ। मोटिव यही है कि हम जो भी एक्सपेक्टेशंस रखना चाहते हैं वो सिर्फ अपने आप से रखें। किसी दूसरे तीसरे के से हमें कोई होना नहीं चाहिए कि हम किसी के ऊपर ट्रस्ट करें, कोई हमारी बात को समझेगा, या फिर कोई हमें आके पूछे कि आप कैसे हो। हम क्यों सोचते हैं कोई हमारे बारे में आके सोचे? आपकी फैमिली है, भाई है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, आप उनसे बात करो। कोई भी बात होती है आप उनसे शेयर करो। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो फीलिंग्स आपकी फैमिली समझ सकती है ना, ये फीलिंग्स कोई और समझ नहीं सकता। तो हमेशा ट्रस्ट उन्हीं पे ही करो जो आपके अपने हैं। किसी दूसरे पे ट्रस्ट करके या उससे एक्सपेक्ट करके कि भाई ये हमारे लिए कुछ करेगा, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी से एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए। मोटिव यही है इस चैनल को जो मैंने शुरू किया है कि हम अपनी फीलिंग्स, अगर हम किसी और के साथ शेयर करना भी चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो आप इस चैनल के थ्रू कमेंट कर सकते हो कि मुझे आपकी क्या प्रॉब्लम है। मैं उस टॉपिक को उठा के शायद आपके लिए कोई वीडियो क्रिएट कर सकूँ, इससे थोड़ी आपकी हेल्प हो जाए। मोटिव यही है कि जो भी हमारी फीलिंग्स है हम शेयर कर सके किसी के साथ। इससे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ, लेकिन ट्रस्ट करो कि हम जो भी एक्सपेक्ट करें खुद से करें, किसी दूसरे तीसरे को इस सब में इन्वॉल्व ना करें। जब भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, मानते हो, हम क्या करने की सोचते हैं? हमारे दिमाग में सबसे पहले गलत थॉट्स आते हैं। हम नेगेटिव सोचते हैं हमेशा। हम किसी चीज़ को स्टार्ट भी करेंगे ना, किसी काम को स्टार्ट करेंगे, तो हम पहले नेगेटिव सोचेंगे कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। लेकिन आप उसके बारे में पॉजिटिव भी तो सोच सकते हो। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं नेगेटिव को सोचने की जगह, कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो गया तो हम उसके लिए प्लान तैयार रखें। लाइक अगर आपका एक प्लान है वो फ्लॉप हो गया, तो आप सेकंड प्लान तैयार रखो। इससे आपकी पॉजिटिविटी भी बनी रहेगी, और जो भी आप नेगेटिव सोच रहे हो उसे सोचने में लगेगा भी आपको कि भाई हाँ, मैंने अगर ये नेगेटिव पॉइंट मेरे पास आ भी गया तो मेरे पास सेकंड सिचुएशन है, मैं उसको कवर अप कर लूँगी। तो ट्रस्ट करो खुद पे, किसी दूसरे तीसरे पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
मेरा मोटिव यही है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है आज के टाइम पे, अगर आप एक चीज़ देखोगे, नोटिस करोगे कि जब कोई इंसान अकेला फील करता है, उसके पास कोई इंसान नहीं है जो उसके फीलिंग्स को समझे या उससे बात करे, तो आज के टाइम पे एआई है, चैट जीपीटी है, आप उससे फीलिंग शेयर करते हो, वो आपको उसी टाइम इंस्टेंटली आपको फीडबैक भी देता है कि आपकी ये प्रॉब्लम है तो मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे से बात करो। ये वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो हम एआई के साथ भी नहीं कनेक्ट कर पाते। हमारी फीलिंग्स और एआई की फीलिंग्स में बहुत फ़र्क होता है। हालांकि वो हमारी फीलिंग्स के साथ बहुत मैचअप करके हमें ये टेक्स्ट रिप्लाई देता है, लेकिन फिर भी अगर एक ह्यूमन बीइंग के साथ अगर आपकी कोई कनेक्टिविटी है तो वो एआई के साथ तो नहीं हो सकती। तो इसीलिए मेरा मानना ये है कि आप फैमिली पे ट्रस्ट करो, खुद पे ट्रस्ट करो, और इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो आप भगवान के पास जाओ। जब आपको लगे कि कहीं भी किसी भी सिचुएशन पे आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप सिर्फ अपने भगवान के पास जाओ। आपको रिलीफ मिलेगा, आपको सोचने का स्ट्रेंथ मिलेगा, आपका मन शांत होगा, और फिर आप सोच पाओगे कि मैंने इसके बारे में अब आगे क्या करना है। अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। एंड हाँ, कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो जो मैं ठीक कर पाऊँ या आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, कमेंट कर दो। मैं उस टॉपिक को उठा के आगे उसको ही रील बनाना, उसी पे ही कोई कंटेंट क्रिएट करके आपके सामने रखूँगी कि आपकी भी हेल्प हो जाए उससे, और मेरी भी जो मेरी इतने टाइम का एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।